हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है तना, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेम। ध्यान से समझिएगा, मैं पौधे के मॉर्फोलॉजी के बारे में एक एक करके आपको बता रहा हूँ अलग अलग वीडियो में। पहले जड़ के बाद अब तना, इसके बाद फिर पत्ती, फल, फूल इत्यादि सारी चीज़ों को बताऊँगा। तो एक एक करके आप ध्यान देते रहिए। ठीक है, ये हमारा पौधा हो गया, ये मिट्टी हो गई, मिट्टी के नीचे का भाग जड़, इसको पिछली वीडियो हमने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे तना, जो मिट्टी से ऊपर का भाग होता है। ठीक है, बड़े बड़े जो पौधे देखे हैं, आम, नीम, पीपल, बरगद, उसका जो भूरा वाला भाग, मोटा वाला भाग होता है मिट्टी के ऊपर, वही हमारा क्या कहलाता है? तना कहलाता है। ठीक है, स्टेम इज द अपर पोर्शन ऑफ प्लांट विच इज़ ग्रो इन अपर डायरेक्शन, या प्रकाश की दिशा में विकास करता है। ठीक है, जड़ जो होता है प्रकाश से दूर भागता है, प्रकाश के विपरीत इसकी वृद्धि होती है, जबकि तना का वृद्धि प्रकाश की दिशा में होता है। ठीक है, ये अंतर है। प्लूमूल, हमने बीज के बारे में जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, तो उसमें जो प्लूमूल होता है वहाँ से हमारा तने का निर्माण होता है। इसको नोट कर लीजिए, प्लूमूल यही हमारा तने का निर्माण करता है। ये वाला भाग, अपर पोर्शन, ये काफ़ी हार्ड होता है और यही पौधे की मुख्य संरचना भी होती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, ये पार्ट्स संधियाँ बर्ड्स होती हैं, कलिकाएँ, इन्हीं से फिर अलग अलग तने निकलते हैं, अलग अलग जो है डालियाँ या शाखाएँ निकलती हैं, और इन्हीं शाखाओं की वृद्धि होती है, उसी पे जो है फूल, फल भी इत्यादि लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य भाग हो गया। अच्छा, तना, अब तना के जो है रूपांतरण के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया तना। अब तना का कार्य क्या है, इससे पहले हम तना का जो है कार्य समझ लेते हैं, फिर उसका तना का रूपांतरण पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने जो है ये फिगर बनाया था, तो ये जड़ें जो है मिट्टी से खनिज पदार्थ, जल इत्यादि चीज़ों को अवशोषित करती हैं, और अवशोषित करके ये जो है इस तने के माध्यम से इन पत्तियों तक, चारों दिशाओं में जहाँ भी इसके जो है तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, फल फूल इत्यादि, वहाँ तक इन खनिज पदार्थों को ले जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से यह खनिज पदार्थ अवशोषित होकर जड़ों से कहाँ जाता है? पत्तियों तक जाता है। इन पत्तियों के द्वारा जो है क्या होता है? भोजन का निर्माण किया जाता है। अच्छा, भोजन निर्माण कैसे होता है इसको हम जब पत्ती के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि जड़ के द्वारा जो खनिज पदार्थ, जल इत्यादि का अवशोषण होता है और इस तने के माध्यम से होते हुए पत्तियों तक जाती है। अच्छा, तने में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। यानी कि जब आप किसी पौधे को काटते हैं तो अंदर वाला भाग, जो हार्ड वाला भाग होता है, यही हमारा जाइलम होता है, और जो बाहर वाला भाग होता है जिसे हम छाल भी कहते हैं, यही हमारा फ्लोएम होता है। तो इसका कार्य क्या होता है? जो अंदर का जाइलम होता है वह जलीय पदार्थ जो भी होता है पौधा अवशोषित करता है, वह जड़ से पत्तियों तक, पत्तियों से जड़ों तक जो भी आदान प्रदान होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। और इसमें आप देखेंगे, इसको काटेंगे तो पतली पतली केशिकानुमा बहुत महीन सी छेद जो है बनी होती हैं, जैसे नीडल होती है, सुई होती है, उसी के अनुसार जो है इसमें भी पतले पतले छेद होते हैं, और इसी के माध्यम से जल जो है पौधा जड़ से लेकर तना, पत्तियों तक अवशोषित करता है। ठीक है, और बाहर का भाग जिसे हम छाल भी कहते हैं या फ्लोएम होता है, और यह भोज्य पदार्थों को पत्तियों से लेकर जड़ों तक, तनों तक, फल फूल इत्यादि भागों तक पहुंचाने का हमारा कार्य करता है। ठीक है, आप समझ गए। जाइलम
और फ्लोएम। अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछते रहिएगा। अब तो आपने तना का कार्य पढ़ लिया। अब तना के प्रकार। तो तना के जो है हमारे मुख्यतः 3 ही प्रकार है। सॉरी, तना के जो रूपांतरण है, तना के प्रकार नहीं, तना के जो रूपांतरण है ये 3 प्रकार के होते हैं। हमारे जो तना होते हैं इसके रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं? यह मुख्यतः 3 प्रकार के इसमें रूपांतरण पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से रूपांतरण पाया जाता है? पहला हो गया हमारा भूमिगत, यानी कि जो तना हो गया यह मुख्यतः ज़मीन के ऊपर ही होता है, पर कुछ केस में, कुछ विशेष परिस्थितियों में हमारा तना जो है मिट्टी के नीचे भी पाया जाता है और उसमें विशेष प्रकार का रूपांतरण होता है। तो हमारा पहला क्या हो गया? भूमिगत। दूसरा हमारा क्या हो गया? तना का रूपांतरण कैसा होता है? अर्धवायव, यानी कि जैसा इसका नाम है, इसके नाम से ही आप इसके जो है रूपांतरण के बारे में समझ सकते हैं। भूमिगत यानी भूमि के नीचे रूपांतरण हो रहा है। अर्धवायव यानी कि आधा मिट्टी के ऊपर और आधा मिट्टी के अंदर रूपांतरण। ऐसा रूपांतरण जो आधा मिट्टी के नीचे हो और आधा वायु में यानी मिट्टी के ऊपर हो, वह अर्धवायव कहलाता है। और तीसरा प्रकार हमारा हो गया विशेष रूपांतरण। इसमें कुछ पौधों में विशेष रूपांतरण होता है। तो हम एक एक करके समझते हैं उदाहरण के साथ, ठीक है? तो चलिए हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं कि ये कौन कौन से रूपांतरण हैं और में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं भूमिगत रूपांतरण की। अच्छा, भूमिगत रूपांतरण नाम से क्लियर हो गया, भूमि के अंदर का रूपांतरण। तो अब इसमें भी 4 प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं, यानी मिट्टी के अंदर भी जो तुम्हारा तना होता है वह 4 प्रकार का उसमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है, 4 प्रकार के रूपांतरण, ठीक है? अगर आपको हिंदी में कोई परेशानी हो तो आप बेझिझक बोलिए, हम उसको जो है इंग्लिश वर्जन में भी आपको चीज़ें बताते चलेंगे, ठीक है? भूमिगत रूपांतरण, रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्टेम के मॉडिफिकेशन। तो पहला भूमिगत। अब इसमें क्या हो गया? पहला प्रकार जो हो गया भूमिगत में हमारा पहला है प्रकंद, ठीक है? प्रकंद यानी कि ऐसा रूपांतरण तने का जिसमें प्रकंद बनता है, यानी जैसे उदाहरण समझते हैं अदरक और हल्दी। आपने घरों में देखा होगा, हल्दी भी देखा होगा, अदरक भी देखा होगा। तो जो अदरक की गांठें होती हैं, जो हल्दी की गांठें होती हैं, हम इसको कहते हैं, वह क्या है? एक प्रकार का तने का रूपांतरण होता है। यानी कि अदरक की जो है गांठ जिसको हम कहते हैं, वह तना जो है भोजन को संचित कर लिया और उसमें उस प्रकार का रूपांतरण हो गया। प्रकंद, अदरक हल्दी, यानी कि आपने देखा इस प्रकार का होता है और इसमें इस प्रकार की जो है निर्माण होता है, यानी बदलाव हो जाता है। यानी क्या है? इसमें भोजन संचित हो गया और यह जो है प्रकंद के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक? अब भूमिगत में हम दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे यह है कंद। कंद यानी आलू, ठीक है? सबके घरों में सब्जियां बनती हैं, आलू के चिप्स आपने खाया होगा। तो यह जो है क्या है? तने का रूपांतरण होता है। आप कहेंगे कि अब यह तो मिट्टी में जो है पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है, आपने देखा भी होगा, तो कंफ्यूज ना होइए। जड़ों में जो है ये गोल गोल बनता है, पर ये क्या है? जड़ नहीं है, जड़ का रूपांतरण नहीं है, यह तने का रूपांतरण है। तो आलू क्या है? तने का रूपांतरित रूप है। और कैसा रूपांतरित रूप है? यह कंद के रूप में जो है रूपांतरण हुआ है, ठीक है? तो भूमिगत में हमारा तीसरा जो है रूपांतरण क्या है? शल्क कंद। अब कंद यानी गोला मांसल भाग, और उसके साथ में क्या है? शल्क। शल्क यानी छिलका या पतला जो है कवर किया हुआ भाग। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? नाम से क्लियर है, शल्क कंद यानी प्याज, लहसुन। अब आपने प्याज तो देखा ही होगा, ठीक? अमूमन ऐसे ही होता है, प्याज का भी आकार और लहसुन का भी आकार। तो ये हमारा किसका रूपांतरण हो गया? शल्क कंद का रूपांतरण हो गया।
अच्छा, इसमें जो जड़ें पाई जाती है किस प्रकार की होती है? अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो प्याज और लहसुन हमारा किस प्रकार का रूपांतरण है? ये भूमिगत रूपांतरण है। भूमिगत रूपांतरण में कैसा रूपांतरण है? शल्ककंद के रूप में रूपांतरण। और अब भूमिगत रूपांतरण हमारा चौथा रूपांतरण घनकंद। ये घ है, ध नहीं, धनुष ध नहीं, घन, घड़ी घ, घन कंद। ये कैसा रूपांतरण हो गया? अरबी। अरबी की सब्जियां आपने खाई होगी तो आपने देखा होगा अरबी बंडा हमारा जो है इस तरीके से होता है। फिर इसको जो है काट के तने लगाया जाता है। इसमें छोटे छोटे बड्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? छोटी छोटी कलिकाएँ या बड्स होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मुख्य चीज़ जो है जड़ या तना रूपांतरण का जो है कन्फ्यूजन आपको होगा, तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तने में जो भी रूपांतरण होगा उसमें जो है संचित भाग, मोटा भाग, मांसल भाग जो भी होगा उसमें कलिकाएँ होंगी। यहाँ से अगर इसको काट के आप मिट्टी में लगा देंगे तो फिर से पौधा जो है तैयार हो जाता है। वहीं जो जड़ का रूपांतरण होता है उसमें कलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा घनकंद, घनकंद में अरबी। ठीक, अब क्लियर हो गया। भूमिगत रूपांतरण प्रकंद अदरक हल्दी, कंद आलू, शल्ककंद प्याज लहसुन, घनकंद अरबी। अब आते हैं तने के दूसरे प्रकार के रूपांतरण में। तो इसमें हमारा कौन सा हो गया? अर्धवायव, यानी आधा मिट्टी के नीचे और आधा मिट्टी के ऊपर। इसमें भी हमारा 3 प्रकार का जो है हम मॉडिफिकेशन देखते हैं। 3 प्रकार के हमारे जो रूपांतरण देखने को मिलता है पौधों में। पहला क्या है? भूप्रसारी। भूप्रसारी यानी भूमि के ऊपर प्रसार करता हुआ, यानी मिट्टी के ऊपर दौड़ता हुआ। ठीक है, तो अब पौधा तो दौड़ता नहीं, तो हम कैसे कहेंगे, इसको कैसे समझेंगे? आपने घरों के जो है खेत के मेड़ों पे इधर उधर जो है दूब घास देखा होगा या खट्टी बूटी देखा, गोल गोल पत्ती, इसको खाएंगे तो आप खट्टा खट्टा महसूस होता है। ये क्या होता है? आप इसकी जो है एक ठो यहाँ पे जड़ लगा देंगे तो ये पत्ती इसकी जो है यहाँ तैयार होगी, तुरंत यहाँ जड़ निकलेगा, फिर इसका तना बढ़ना शुरू होगा और फिर यह मिट्टी पाएगा और फिर यहाँ जड़ निकलेगा और यहाँ पत्ती निकलेगी, फिर इसका तना आगे बढ़ना शुरू होगा। इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है और अपना विकास भी करता रहता है और अपने आप को सुरक्षित भी रखता है। और ये चारों दिशाओं में होता है। मुख्य पौधा एक जगह कहीं अगर मिट्टी पा गया, बढ़ गया, तो यह इस प्रकार से इसका तना बढ़ता है, मिट्टी पाएगा, जड़ भी निकलेगा और ऊपर पत्ती भी निकलेगी। इस प्रकार से बढ़ता रहता है, तो इसी को कहते हैं भूप्रसारी। और ऐसा विकास किस किस में पाया जाता है? दूब घास में और खट्टी बूटी में। ठीक है, तो ये हमारा किस प्रकार का है? अर्धवायव भूमि तने का रूपांतरण। अब हम आते हैं दूसरा रूपांतरण में। कौन सा है? स्तरी। स्तरी यानी अस्तर, यानी कि मिट्टी के ऊपर भी जो है यह भी जो है होता है। इसमें मिट्टी के अंदर भी दब के ये बढ़ सकता है और मिट्टी के ऊपर भी बढ़ सकता है, पर ये क्या होता है? मिट्टी के अंदर जाता है। लेकिन स्तरी में क्या होता है? ये हमेशा मिट्टी के ऊपर ही बढ़ता रहता है। तो इसमें कौन कौन सा हमारा आता है पौधा? आता है पहला स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन। स्ट्रॉबेरी आपने सभी ने देखा होगा, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फ्लेवर भी खाया होगा। तो ये जो हमारा स्ट्रॉबेरी होता है, अच्छा आपने देखा भी होगा कि स्ट्रॉबेरी ही एक ऐसा फल है जिसके बीज जो है इसके बाहर पाए जाते हैं, यानी एकमात्र दुनिया का ऐसा फल जिसका बीज इस फल के बाहर पाए जाते हैं। तो इससे भी याद रखेंगे कि यह अर्धवायवों में स्तरीय रूप का रूपांतरण है इसका पौधा, और यह भूमि के ऊपर बढ़ता भी रहता है और अपना विकास भी करता रहता है। उसी प्रकार से जैस्मिन में भी लगभग उसी प्रकार से होता है। अब अर्धवायवों में जो है हमारा तीसरा रूप कौन सा हो गया? भूस्तारिका। पहला भूप्रसारी, दूसरा स्तरी, तीसरा भूस्तारिका। अब जैसे इसका उदाहरण आप सुनेंगे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्या है इसका उदाहरण? जलकुंभी। तो आपने तालाबों में देखा होगा, नदियों में देखा होगा, हमारा जो है इस प्रकार से मांसल भाग होता है और यहाँ पे जो है पत्ती होती है।
फिर यहाँ से जो है तना आगे बढ़ता है और फिर यहाँ से जड़ें निकलती है और यहाँ से ये मांसल भाग बनता है और ये पत्तियाँ हमारी निकलती है। तो ये जलकुंभी हो गया। अच्छा, ये मांसल भाग का काम क्या है? यह इसमें जो है हवा भरी होती है और फूली संरचना होती है, तो ये पानी के ऊपर तैरने का भी काम करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये तालाबों के ऊपर तैरती भी रहती है और बढ़ती भी रहती हैं। तो ये किस प्रकार का जो है हमारा रूपांतरण हो गया? अर्धवायवों में भूस्तारिका। अब कुछ विशेष पौधे जिसमें विशेष रूपांतरण होता है उनको हम तीसरे भाग में रखते हैं। किस भाग में रखते हैं? विशेष रूपांतरण में। इसमें कौन कौन सा हो गया हमारा? पहला अंगूर। अंगूर का पौधा आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत ने नहीं देखा होगा, लेकिन अंगूर सभी ने खाया है। क्यों? अंगूर खट्टे हैं ना? नहीं, मीठे भी होते हैं। चलिए छोड़िए इस बात को। अंगूर का पौधा आपने देखा होगा, पतला से काला और गांठदार। ये बढ़ता रहता है, यहाँ गांठ बनाता है, फिर ये बढ़ता है, यहाँ गांठ बना होता है। और ये पतला से जो है किसी अपने से नहीं बढ़ पाता, ये किसी सहारे को लेके जो है ऊपर बढ़ता है और ये फिर फैलता जाता है और इसी में फिर अंगूर का जो है गुच्छे जो है लगते हैं। ठीक है, तो ये किसी माध्यम का सहारा लेके बढ़ता है और अपना विकास करता रहता है। और अगर इसे कहीं मिट्टी मिल जाती है तो यहाँ से फिर जड़ें भी निकल जाती हैं। ठीक है, और इसका दूसरा प्रकार का विशेष रूपांतरण कौन सा हो गया? नागफनी। नागफनी का पौधा आपने देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा। मांसल पौधा, कांटेदार संरचना, फिर यहाँ से जो है इस तरीके से कांटेदार संरचना। तो नागफनी का रूपांतरण हो गया। कुछ नागफनी जो है 4 भागों में बटी होती हैं। यहाँ पे इसके किनारे किनारे कांटे होते हैं। तो यह अलग अलग जो है कंडीशन के हिसाब से इसमें जो है बदलाव होता है। तो इसको हम किस में रखते हैं? तने के विशेष रूपांतरण में रखते हैं। यह चूँकि ये तना होता है, पत्ती नहीं होता, और ये हरा होता है, इसीलिए आप इसको कंफ्यूज मत होइए कि ये पत्ती है, यह तने का रूपांतरण है नागफनी। हरा होने का कारण क्या है? फोटोसिंथेसिस जो है तने के ही द्वारा होता है। जनरली तो सभी पौधे में पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है जिससे भोजन बनता है, पर नागफनी में जो है इसके तने के द्वारा ही भोजन निर्माण होता है, इसलिए तना ही मांसल हो जाता है। यह जो है जल को अपने अंदर जो अवशोषित करके रखता है और इसके द्वारा ही भोजन जो है बनाता भी है। और अत्यधिक गर्मी में चूँकि यह रेगिस्तानी जो है इलाकों में पाया जाता है जहाँ पानी की सख्त कमी होती है, तो यह पानी को जो है अपने अंदर बचा के रखता है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक रहा कि हमारा तने के जो है कार्य, तने के रूपांतरण, सारी चीज़ें हैं। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। वीडियो में जो है आपको जो चीज़ें ना समझ में आए आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, जब भी आप वीडियो देखिए तो इसमें जो है जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है इसको नोट डाउन करते चलिए। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।